इस कहानी में देखें, क्या किंग कांग अनाकोंडा का सामना करेगा? क्या आदिवासी जनजाति की रक्षा कर पाएगा किंग कांग? देखिए पूरी कहानी। कोंग और एनाकोंडा जंगल का रहस्य, जनजाति की रक्षा की कहानी। स्कल आइलैंड हमेशा से रहस्यों से भरा हुआ था। द्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई जनजातियां रहती थीं, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखती थीं। इनमें से एक जनजाति द्वीप के गहरे जंगल में बसती थी। वे जंगल के पेड़ों, नदियों और जानवरों की पूजा करते थे और अपनी परंपराओं के अनुसार जीवन जीते थे। लेकिन हाल ही में इस जनजाति के सामने एक गंभीर संकट आ खड़ा हुआ था। जनजाति के मुखिया ने कोंग से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि जंगल के गहरे हिस्से में एक विशाल एनाकोंडा ने डेरा डाल लिया है। यह सांप इतना बड़ा और खतरनाक था कि उसने जंगल के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जनजाति के लोग डर के कारण जंगल में जाना बंद कर चुके थे और कई लोग गायब हो गए थे। उनके लिए जंगल के औषधीय पौधे और फल बहुत जरूरी थे, लेकिन अब वे उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। कोंग ने मुखिया की बात ध्यान से सुनी। वह जानता था कि यह संकट सिर्फ जनजाति के लिए नहीं, बल्कि पूरे द्वीप के लिए खतरा है। कोंग ने बिना देर किए उस एनाकोंडा का सामना करने का निश्चय किया। वह जानता था कि यह कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन अपने द्वीप और वहां के लोगों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता थी। कोंग ने जंगल की ओर यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचता गया, वहां की स्थिति और भी भयावह होती गई। पेड़ पौधे सूख चुके थे और चारों ओर सन्नाटा था। जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावनी ऊर्जा थी। कोंग ने महसूस किया कि वह एक बड़ी चुनौती का सामना करने जा रहा है। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचकर कोंग का सामना उस विशाल एनाकोंडा से हुआ। यह सांप इतना बड़ा था कि उसने कई पेड़ों को अपने शरीर से घेर रखा था। उसकी चमकती हुई आंखें और तेज फुफकारें किसी को भी भयभीत कर सकती थीं, लेकिन कोंग ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ उस एनाकोंडा का सामना किया। एनाकोंडा ने कोंग पर हमला किया। उसकी गति बहुत तेज थी और उसने अपनी पूंछ से कोंग को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोंग ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी से खुद को बचाया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। एनाकोंडा ने अपनी विषैली फुफकार से कोंग को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन कोंग ने अपनी ताकत और हिम्मत से उसे पछाड़ दिया। लड़ाई के दौरान कोंग ने एनाकोंडा को एक बड़े चट्टान की ओर खींचा। उसने अपनी पूरी ताकत से एनाकोंडा को चट्टान पर दे मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। इस वार ने एनाकोंडा को कमजोर कर दिया और अंततः वह हार मान गया। कोंग ने महसूस किया कि उसने इस संकट को टाल दिया है। एनाकोंडा के हारने के बाद जंगल में फिर से शांति छा गई। हवा में फैला विष अब धीरे धीरे कम होने लगा था और पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होने लगे। कोंग ने देखा कि अब जंगल की स्थिति सामान्य हो रही है। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत सफल हुई है और उसने जनजाति को एक बड़े संकट से बचा लिया है। जब कोंग जनजाति के गांव लौटा तो वहां के लोग उसकी बहादुरी की सराहना करने के लिए इकट्ठा हुए। मुखिया ने कोंग को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने हमारे जंगल और हमारी जनजाति को बचा लिया है। तुम्हारे इस उपकार को हम कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कोंग को एक अनमोल गहना भेंट किया, जो उनकी परंपरा